मैं सविता उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौरी की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी अपनी है। मेरी जिंदगी की सबसे भयानक, सबसे डरावनी सच्चाई। जिस रात से ये सब शुरू हुआ, मेरा हंसता खेलता जीवन एक डरावने सपने में बदल गया और मैं आज भी नहीं जानती कि वो सपना था या कोई छलावा। मेरी शादी रामदीन से हुई थी, एक सीधे सादे मेहनती किस्म के किसान। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन पहली रात उसने कहा कि वो थका हुआ है और सो गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पर फिर अगली रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 12 बजे वो कमरे में आया, लेकिन वो रामदीन नहीं था। उसकी चाल में कुछ अजीब था, नजरें टेढ़ी और आंखें जैसे अंगारे। वो मेरे पास आया, लेकिन उसका स्पर्श ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। उस रात उसने मेरे साथ संबंध बनाए, मगर उसमें कोई प्रेम नहीं था। वो एक दरिंदा था, जैसे किसी ने जानवर को इंसानी शक्ल में भेज दिया हो। हर रात ठीक 12 बजे वो आता, बिना एक शब्द बोले। उसका चेहरा रामदीन जैसा ही होता, मगर उसकी हरकतें वैश्य जैसी, कुत्सित, वहशी, जैसे कोई भूखा भूत मुझसे अपनी भूख मिटा रहा हो। मैं सुबह जब उठती तो शरीर नीला पड़ा होता, जैसे किसी ने काटा हो। जब मैंने रामदीन से पूछा, उसने कहा मैंने तो कई रातों से तुम्हें छुआ तक नहीं। मैंने गांव की एक बूढ़ी दाई माँ से बात की। उन्होंने मुझे देखा और कांपते हुए कहा, तू जिस संग रात बिताती है वो इंसान नहीं, कोई छलावा है बेटी, वैश्य दरिंदा। उन्होंने बताया कि सालों पहले इसी गांव में एक वैश्य पुरुष था, बंसीलाल। वो हर जवान औरत को पैसे या बल से अपने पास बुलाता था। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और पीट पीट कर मार डाला। मगर मरते वक्त उसने कहा, हर औरत मेरी होगी, मैं मरूं या न मरूं। दाई माँ ने मुझे एक तांत्रिक नागनाथ बाबा से मिलवाया। बाबा ने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये भटकी हुई वासना है, वैश्य दरिंदा बना हुआ प्रेत। उन्होंने एक काला धागा और एक भस्म पुड़िया दी और कहा, आज रात अगर वो आए तो उसके पांव देखना, इंसान के नहीं होंगे। मैंने वैसा ही किया। उस रात वो फिर आया। उसका चेहरा रामदीन जैसा, लेकिन आंखों में खून। उसने मुझे जैसे ही छुआ, मैंने उसके पांव की ओर देखा, वो उल्टे थे। मैंने डरते डरते पुड़िया उसके ऊपर फेंकी और जोर से चिल्लाई, बंसीलाल, अब तेरा समय खत्म, तेरी आत्मा की मुक्ति नहीं, तेरी सजा का वक्त है। वो चीखा, एक रौद्र डरावनी चीख, जैसे पूरा कमरा कांप गया हो। दीवारों से खून निकलने लगा और उसने भयंकर रूप ले लिया, नंगा, झुलसा हुआ, आंखों से खून टपकता एक दरिंदा। फिर वो जलने लगा और कुछ ही पलों में धुएं में बदल गया। उसके बाद से वो कभी नहीं लौटा, मगर मेरी आत्मा अब भी कांपती है हर बार जब घड़ी में रात के 12 बजते हैं। कभी कभी लगता है वो सिर्फ मुझे नहीं, कई औरतों को छलता है, कई गांवों में, कई रातों में, पति बनकर, प्रेमी बनकर, मगर असल में एक दरिंदा। हर रात एक नई कहानी, हर कहानी में छुपा एक खौफनाक राज। अगर जानना है सच्चाई, तो हिंदी स्टोरीज टीवी हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर वो चीज जो प्रेम जैसा दिखे, जरूरी नहीं वो प्रेम हो। कभी कभी छलावा ही जीवन की सबसे भयानक सच्चाई होता है।